देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश की 29 में से 10 लोकसभा सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा ने पूरी 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 10 सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। जिन 10 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हुई है उनमें कांग्रेस के 6 और भाजपा के 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरेंगे। और सबसे दिलचस्प मुकाबला छिंदवाड़ा में दिखेगा। यहाँ भाजपा ने जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया और साहू इससे पहले विधानसभा में कमलनाथ को चुनौती दे चुके हैं। अब नकुलनाथ के सामने दम दिखाएंगे। ये पहली बार है जब भाजपा ने आचार संहिता लगने से पहले ही सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। भाजपा की पहली सूची 2 मार्च तो दूसरी सूची जो है 13 को जारी हुई। कांग्रेस ने 12 मार्च को 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दी। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है। मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रज्वल जी हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष सचिव, और कल्पना शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। चर्चा शुरू करती हूँ। कल्पना जी आपसे स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर 10 चेहरे सामने हैं भाजपा और कांग्रेस के, मतलब 10 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। पता चल गया कि किसके सामने मुकाबला है। ऐसे में क्या लगता है कि अब प्रतिद्वंदी साफ तौर पर मैदान में नजर आएंगे? क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो मैदान में उतर चुकी है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। धर्मिष्ठा जी, देखिए, चुनाव का अर्थ होता है कि जितने भी आपके अस्त्र शस्त्र, जितने भी आपके साधन हैं, सबका इस्तेमाल करके राजनीतिक मैदान में, युद्ध भूमि में उतर जाना। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आज भी कहीं ना कहीं युद्ध भूमि से अभी गायब है जी। अभी उनका विजन मिशन कोई भी ऐसे सामने नहीं है जिसको लेकर के वो जनता के बीच जाएगी। जब तक आपका मोटिव ही तय नहीं है कि आपको जीतना ही है, अभी वहाँ घमासान मचा हुआ है कि उनको अपनी पार्टी से जाते हुए लोगों को किस तरह से रोकना है। बिल्कुल। भले ही पचौरी बीजेपी के लिए कोई खास वैल्यू ना रखते हों, एक कदावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के लिए उनका जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही और बड़ी एक चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे सिर्फ एक नहीं, ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस से, बड़े कद्दावर नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, अभी तक उनको रोकने की कोई किसी तरह की कवायद नहीं हुई है। नाराजगी अपने ही लोगों के बीच इस तरह से है, तो जब तक आप वो दूर नहीं करेंगे जनता के बीच, आपका कोई जो भी आप चुनावी आपकी रणनीति है वो नहीं पहुंचेगी। सेंट्रल से अब तक कोई ऐसी रोड मैप तैयार नहीं हुआ जिसको लेकर के काम किया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की धर्मिष्ठा जी बात करें तो आप देख रही हैं कि उनकी जिस तरह से वो अपने एक्टिव मोड में नजर आ गए हैं, उनकी बैठकें चल गई हैं। अभी मोदी जी का लगातार, चाहे वीसी के माध्यम से, चाहे वैसे हर अलग अलग जगह उनकी अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है कि जनता के बीच कौन जाता है और किस तरह से अपनी बात रखता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि कांग्रेस अभी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे चल रही है, फिलहाल विपक्ष से तो आगे चल रही है। इस वक्त हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुकी हैं। आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। प्रज्वल शर्मा जी आपके पास आऊंगी। प्रज्वल जी जिला सचिव युवा मोर्चा, आपसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रज्वल जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस बार जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, 8 चेहरे ऐसे हैं दोनों पार्टियों के जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में लगातार कांग्रेस के अंदर के जितने दिग्गज है, बहुत सारे लोगों ने लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो मोरल है वो डाउन हुआ है? जी नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं डाउन हुआ है मोरल। 2014 और 2019 प्रधानमंत्री जी के दोनों कार्यकालों में मध्य प्रदेश की धरा ने एक बार 29 में से 27 और एक बार 29 में से 28 सांसदों को लोकसभा भेजा। पहले कार्यकाल के समय पे एक घोटाला उजागर हुआ, व्यापम घोटाला, दूसरे में हुआ पोषण आहार घोटाला, लेकिन एक भी सांसद ने भाजपा के लोकसभा में ये सवाल नहीं उठाया कि इन घोटालों पे कोई जांच की गई, कोई कार्रवाई की गई, ये अपने अंत तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, दोषियों को सजा मिली कि नहीं मिली। तो भाजपा के सांसद भाजपा के द्वारा किए गए घोटालों पे जो चुप्पी बांधे रहते हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता इस बार देख रही है और इसका मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। ठीक है, तो सवाल यहाँ ये भी बनता है कि बाकी विपक्ष को तो आवाज उठानी चाहिए थी। जब विपक्ष के पास मौका था आवाज उठाने का, सवाल पूछने का, आपको नहीं लगता है बेबुनियाद बयानबाजी करके वो मौका उन्होंने छोड़ दिया, वो मौका उन्होंने गंवा दिया? कई बार विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि जब जनता के बीच में वो सत्ता पक्ष की कमियां और कमजोरियां लेके जा सकते थे, उस समय उनकी बयानबाजी से कई बार वो एक कदम पीछे हो गए।
जी नहीं मैडम, प्रयास सबने परिपूर्ण किया, परंतु कुछ कमियां रही होंगी। लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि जनता इस बार भाजपा को छोड़ने वाली है। जिस प्रकार से भाजपा ने हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया है, आज के समय पे शिक्षा पर टैक्स देने वाले हम बहुत कम देशों में से एक हैं जो शिक्षा पे सरकार जिस पे टैक्स लगा रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पे टैक्स लगा रही है। तो ये सारी चीज़ें जनता देख रही है और आप विश्वास मानिए कि इस बार जनता भाजपा को नहीं बिल्कुल छोड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्वल जी, अब इस बात के दो मायने निकलते हैं कि जनता भाजपा को नहीं छोड़ेगी। पहला मायना तो ये नहीं निकलता है कि भाजपा को नहीं छोड़ेगी मतलब डरा के रखेगी, या फिर भाजपा का साथ नहीं छोड़ेगी। इस बात के दो मायने निकलते हैं। वंदना त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी। मालवा, निमाड़ और अंचल की 3 सीटों पर कांग्रेस के नए प्रत्याशी उतारे गए हैं। ऐसे में वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को कितनी चुनौती देने वाले हैं? जी, सभी को नमस्कार। कल्पना जी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता आम आदमी पार्टी की तरह और कांग्रेस पार्टी की तरह बातें नहीं करती है, कार्य करके दिखाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो गारंटीज लेते हैं वो पूरी करती है। हमने कहा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हमने राम मंदिर बनवाया। हमने कहा हम धारा 370 हटाएंगे, हमने धारा 370 हटाई। हमने कहा कि हम सीए अप्लाई करवाएंगे, हमने सीए लागू करवाई। तो भारतीय जनता पार्टी तो एजेंडे पे चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये काम रहा है कि हम अपने विकास के मॉडल पे चुनाव लड़ते हैं। हम कभी विपक्ष के प्रश्न चिन्हों का उत्तर बातों से नहीं देते, अपने कार्यों से देते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो निर्णय लिए हैं इस देश के लिए, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी। और ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो पार्टी भ्रष्टाचार में सिर से लेकर पांव तक लिप्त, जिसके नेता जेल में बंद, वो हमें बताएंगे कि हम घोटालों को उजागर करते हैं या नहीं करते हैं। आप अपने नेताओं के विषय में चिंतन और मंथन करिए। भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो चुनाव में आपको दिखा देंगे कि कितनी लोकसभा की सीटें आएंगी और कितनी नहीं। 29 के 29 कमल खिलाकर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में हम मध्य प्रदेश की ओर से डालेंगे। और उसका कारण है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश के लिए विशेष करके नई नई सौगातें लाते रहते हैं, नए नए कार्य करते रहते हैं। और आपने देखा कि हमने जो सूची लाई है उसमें भी हमने किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा है, हमने किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं का की चिंता करी है। जो जो कार्यकर्ता कर्तव्य निष्ठता के साथ कार्य करता है उसे भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाता है, प्रत्याशी के रूप में चयनित किया जाता है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात आती है नारी सम्मान की। हम नारी सम्मान की सिर्फ बातें नहीं करते। आपने कांग्रेस की सूची देखी, मात्र 10 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें से कि आपने देखा एक भी नारी शक्ति को टिकट नहीं दिया गया। तो ये है कांग्रेस का नारी सम्मान। आम आदमी पार्टी कितना नारी सम्मान करती है ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी की सूची में आपने देखा कि किस प्रकार से 5 महिला प्रत्याशियों को चुनाव मैदान पे उतारा गया है। उसके अलावा आपने राज्यसभा में भी देखा कि माननीय माया नरोलिया जी को प्रत्याशी के रूप में चयनित करते। तो हम बातें नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। हमारे मोदी जी जो गारंटी लेते हैं वो पूरी करते हैं। ठीक है। और आप लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, ज्ञान देना, अपना ना आत्ममंथन करना, ना आंतरिक कलह को शांत करना। आपके नेता आपकी पार्टियों से इतने परेशान हो चुके हैं कि छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राष्ट्र निर्माण अगर कोई करता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता गए हैं। ठीक है वंदना जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। इस वक्त नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलाभ जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी नीलाभ जी, जिस तरह से छिंदवाड़ा को नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में छिंदवाड़ा की हम बात करें, छिंदवाड़ा में बंटी साहू को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। पहले नथन शाह को उतारा था और इस बार बंटी साहू को मैदान में उतारा है, जो विधानसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ से करारी हार झेल चुके हैं। ऐसे में आपको लगता है कि इस बार बंटी साहू नकुलनाथ जी को चुनौती दे पाएंगे? बड़ा हास्यास्पद सवाल है ये कि बंटी साहू में तो नाम भी इनका मतलब ये समझता हूँ कि बहुत कम सुनने में आया है। नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को छिंदवाड़ा मॉडल बनाया हुआ है। तो ये कल्पना से ही बाहर है कि बंटी साहू चुनाव जीत सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था की बड़ी बातें सुन रहा था, वही रटे रटा संवाद ये बोलते हैं, पर्चा लेकर आ जाते हैं भाजपा कार्यालय से, उसको घुसोट कर आया तो बिना साथ लिए बिना पाएंगे बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये बातें करने लग गए कभी ना कि हमने 10 टिकट में से महिलाओं को नहीं दिया। अरे भी हमारे 19 टिकट बाकी, आप इतनी जल्दबाजी में कैसे निर्णय लेने के हमने महिलाओं को टिकट नहीं दिया है? इंदिरा गांधी की पार्टी, सोनिया गांधी की पार्टी, प्रियंका जी की पार्टी, हमने तो बड़े बड़े पदों पर गिरिजा राज जी को, अंबिका सोनी जी को, मीनाक्षी नटराजन जी को, शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री बनाया। महिलाओं सम्मान हमसे तो आप कैसे करेंगे? जो मणिपुर की महिला जो निर्वस्त्र किया जा रहा है, जिनके पतियों ने कारगिल में युद्ध लड़ा है, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। आऊंगी वंदना जी। आप समुद्र किनारे ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, द्वारिका में पानी में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ झांक नहीं रहे। आपके सांसद महिला रेसलर का यौन उत्पीड़न करते हैं, उन्हें आप बगल में बिठाते हैं। आप क्या महिलाओं की बातें करेंगे? एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं, भाजपा प्रवक्ता स्पष्ट कर दूंगा, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सरकारी संस्था की रिपोर्ट है। लगभग 13 लाख महिलाएं देश से लापता हुई, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई चर्चा नहीं करती है। उनकी IT सेल के लड़के आकर काशी विश्वविद्यालय की बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, उसका विधानसभा चुनाव में प्रचार करने लग जाते हैं नेताओं के संरक्षण में। तो महिला सुरक्षा की बात, महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता न करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है नीलाभ जी, जवाब ले लीजिए। ठीक है वंदना जी, मेरी बात सुन, बात तो होने दीजिए मेरी। मुझे अभी इन्होंने कहा कि हमने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया और कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। परिवारवाद की भाजपा की सूची, प्रेम जुमल के बेटे अनुराग ठाकुर को टिकट, BS येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र को टिकट, रवि सुब्रमण्यम के पति तेजस्वी सूर्या को टिकट, प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल को टिकट, एकनाथ खड़गे को टिकट, गोपीनाथ मुंडे के बेटे पंकज मुंडे को टिकट, फुल नादा के बेटे विलास को टिकट, ईश्वर को टिकट, कृतिक को टिकट, अंजय को टिकट, अमित को टिकट, कुमार संघा को टिकट, अर्जुन तुलसीराम पवार की बहन भारती को टिकट, विजय गर्ग की बेटी हिना गर्ग को टिकट, ओम दलकर की पत्नी कलानंद को टिकट, किशन कटारा की पत्नी जनता कटारा टिकट। परिवारवाद की लिस्ट जो आपने जारी करी है, इसके बाद आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हमने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। अरे कुछ तो शर्म करो बोलने के पहले, आप अपने प्रभुत्व को देखो। परिवार में टिकट मार दिया आपने, उसके बाद आप ये बोल रहे कि हमने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। ठीक है वंदना जी, वंदना जी निभाओ, वंदना जी, नीलाभ जी, ठीक है नीलाभ जी, वंदना जी हमारे साथ और भी मेहमान है, विनम्र निवेदन है आप दोनों से। वंदना जी विनम्र निवेदन है, और भी मेहमान है हमारे साथ। प्रज्वल जी, मैं मेरी बहन से पूछना चाहता हूं कि अशोक चौहान, अजीत पवार, शिवेंदु अधिकारी, हेमंता विश्वा शर्मा, जिनके पीछे ईडी कई समय तक पड़ी हुई थी, वो बीजेपी में आके एकदम से धुल कैसे गए? सारी जांचें खत्म हो गई, हेमंता विश्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, अशोक चौहान को राज्यसभा में भेज दिया गया। ये सब लोग भ्रष्टाचार में कहाँ गायब हो गए? ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन में धुले कि एकदम से बाहर साफ निकले? मैं पूछना चाहता हूँ कि ब्रजभूषण सिंह, जिस पे इतना बड़ा आरोप लगा था ओलंपिक के खिलाड़ियों के साथ में शोषण करने का, उनके ऊपर करी गई जांच अभी तक कहाँ गई? क्या वो सलाखों के पीछे पहुंचे? उसका क्या हुआ? मेरी बहन बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी तो ये भी दी थी कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, हम पेट्रोल 35 रुपए पहुंचा देंगे, हम गैस और सस्ती कर देंगे। वो गैस आज 1000 रुपए के ऊपर पहुंच गई टंकी, हम रुपये को डॉलर से ऊपर ला देंगे। उनने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे 60 दिन दे दीजिए, जब अपनी सरकार मुझे 60 दिन दे दीजिए, मैं देश में स्विस बैंक के द्वारा गया सारा पैसा वापस ले आऊंगा। आज 10 साल हो गए, मालिक स्विस बैंक तो छोड़िए, SBI के इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले कांड पे आपने एक बयान तक नहीं दिया, एक ट्वीट तक नहीं किया। देश का कर्ज जो कभी 60-65 के आसपास हुआ करता था, वो आज 141 लाख करोड़ पहुंच गया। ऐसा कैसा डेवलपमेंट किया? ऐसी कैसी गारंटी प्रधानमंत्री जी की? मेरी बहन जवाब दे। इन सारे मुद्दों पे, इन सारे कारणों पे भाजपा ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? क्यों जितने भी भ्रष्टाचार से लिप्त नेता है, उनकी पार्टी में जाके धुल के सफेद हो जाते हैं, सवाल ज्यादा हो गए, CBI पीछा छोड़ देती है। जवाब दीजिए। ठीक है वंदना जी।
देखिए, मेरे जो ये भाई हैं, ये युवा साथी, ये पढ़ पढ़ के जो ये स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं, तो इनसे जरा मैं एक ये प्रश्न तथ्य तो इनसे सत्य भी है, पूछना कह दीजिए, चाहूंगी। लिखित ठीक है, ये ये जो लिखा है, रटी ठीक रटाई है। स्क्रिप्ट मोदी जी ने आपको खुद दी गई भोपाल है, में आके कहा था कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। मोदी जी ने खुद कहा था, पढ़ के नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को सुनने के बाद ये बात कर रहा हूँ बहन में, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं कर रहा हूँ। उठा के देखिए पुराने बयान प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने कहा है कि नहीं कहा। अगर आप ये बात कह रही है तो आप ये कह रही है कि आपके प्रधानमंत्री झूठे हैं, मैं स्क्रिप्टेड बात कर रहा हूँ, यानी आप अपने प्रधानमंत्री को स्वयं झूठा कह रही है। किया करिए कि आपकी स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में। वो मध्य प्रदेश जहां आप बैठे हुए हैं माननीय, वहां 28 लोकसभा, जो यहाँ पे जो लोकसभा कैंडिडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित में कार्य किया होगा। जनता जनता तो सब जानती है ना, आप जितने ज्ञानी है जनता उससे भी ज्यादा ज्ञानी है। ठीक है, जनता को धन्यवाद, पता है कि बहुत बहुत कौन धन्यवाद उनका आपका। करेगा। ठीक जनता को अगर चुन कर लाया है और आपको नहीं लाया है तो जनता ने कुछ देखा होगा। तो कृपया जनता पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, ठीक है। अपनी पहले स्टडी करिए। आप तो ठीक मुझे है। ये बताइए, भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था कि नहीं लगाया वंदना था? जी, शर्मा जी, पुनः आऊंगी आप दोनों के पास। मैं अपने प्रधानमंत्री की अवहेलना नहीं सुन सकता। ठीक है शर्मा जी, पुनः आऊंगी। वंदना जी पुनः आऊंगी आप दोनों के पास, क्योंकि हम मुद्दे से भटक रहे हैं यहाँ पर। कल्पना जी आपके पास आऊंगी। अगर मैं धार सीट की बात करूँ तो धार जो सीट है आदिवासी वर्ग के लिए सुरक्षित सीट है, और यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही भिलाला समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जातिगत समीकरणों को बाकायदा ध्यान रखा गया है दोनों ही दलों ने। देखिए धर्मिष्ठा जी, अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, कुछ समय पहले तक 2014 के बाद 2014 तक ऐसा कभी नहीं होता था कि जातिगत आधार पर किसी कैंडिडेट का टिकट डिक्लेयर होता था। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक उसमें काफ़ी समीकरणों में काफ़ी फेरबदल हुआ। इस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता था जिस तरह से अब देने लगे। तो कहीं ना कहीं जो भी जातिगत समीकरणों को एक एक सीटों पर जो काम किया जाता है वो बहुत सोच समझ के किया जाता है, कोई भी पार्टी हो। लेकिन बात ये नहीं है कि जातिगत पलड़ा किधर भारी रहने वाला है किधर नहीं, क्योंकि देखिए ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 29 सीटों में से पिछली बार 28 सीटें लेकर के आई थी, इस बार भी वो अपने एक्टिव मोड में जिस तरह से नज़र आ रही है, काम कर रही है जनता के बीच जाने के लिए, वो एक एक सीट एक एक वोट पर काम करने की बात करती है। तो वहीं अगर जब तक आप की पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच नहीं जाएगी, तब तक कितना भी ताकतवर कैंडिडेट आप क्यों ना उतार लें, वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। क्योंकि ज़रूरत है जनता को ऐसे कैंडिडेट की, कोई भी व्यक्ति यही चाहता है, क्योंकि लोकसभा में जो जाएगा वो प्रदेश के जितने भी मुद्दे होते हैं आपके क्षेत्र वाइज लोकसभा में, वो दिल्ली में जाके रखता है, सेंट्रल से के पास सदन में उठाता है। तो यदि वो पावरफुल नेता है और वो दमदारी से अपनी बात रख सकता है, साथ ही पार्टी का जो विज़न है वो लोगों के बीच रखने में सफल होता है, तो जीत उसकी होती है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। जब तक वो अपनी बातें मैसेज कन्वे नहीं करेगी, तब तक कोई भी समीकरण हो वो कहीं ना कहीं बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। यहाँ पर वही बात समझ आती है कि कहा जाता है, कहावत भी है कि जो बोलता है उसके चने बिकते हैं। बिल्कुल वही बात सही है कि अगर आप बहुत अच्छी चीज़ लेके बैठे हो, बहुत अच्छा दल है, लेकिन जनता के बीच जब तक आप अपनी बात लेकर नहीं जाओगे तब तक आपकी बात जनता नहीं सुनेगी, और जो दिखाई देगा फिर जनता वहीं जाएगी। नलाब जी आपके पास आऊँगी। 10 साल के बाद मंडला में फिर से मरकाम और कुलस्ते आमने सामने, क्या लगता है कि कौन यहाँ पर किस पर भारी पड़ने वाला है? देखिए, मैं एक बात निवेदन करता हूँ, जिनमें बोलूँ तो भारतीय जनता पार्टी मेरी बहन बीच में न बोले, इनसे निवेदन में करना चाहता हूँ कि मर्यादा का पालन कराए। बीच बोलती है तो इससे में डिबेट नहीं होती है, बहस का हो जाती है। वो आपको बहस नहीं करना है, एक टीवी पे बहस कर रहे हैं, इसकी मर्यादा का बाहर होना चाहिए। देखिए, हम विषयों पर चुनाव लड़ना है, मैं एक सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सीटों की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, मंदिर के पीछे चित कर राजनीति कर रही है, ये सिर्फ उसे ही बुलाना चाहती है। इनके पास कहीं कोई मुद्दे नहीं है, किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में। मोदी जी की गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई हो, फुलफिल हुई है, उसकी आप गारंटी मानेंगे। इन्होंने झंडा उठा लिया, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी गारंटी। अरे प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का क्या हुआ मोदी जी की गारंटी का? एक के बदले 10 साल लाने की, चीन को लाल आग दिखाने की मोदी की गारंटी का क्या हुआ? हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाने की गारंटी भी मोदी जी ने ही दी थी, उसका क्या हुआ? रेत
कहा था महंगाई पर लगाम लगाने की बात मोदी ने नहीं कही थी, उसका क्या हुआ? पेट्रोल डीजल की मूल्य पर मोदी जी अब चर्चा ही नहीं करते। बुलेट ट्रेन तो हवा हो चुकी है, उसकी बातें नहीं होती है। देश की गिरती हुई जीडीपी पर कई चर्चा नहीं होती है। रुपये का जब मूल्य गिरता है तो देश की सांस गिरती है, जैसे भाषण भी मोदी जी कतई नहीं देते हैं। जब देश की सांस गिरती है बातें नहीं करते। काला धन लाने की मोदी ने छाती ठोक कर बात की थी, अपना सफेद दल लेके इनके चैत्र उद्योगपति देश छोड़कर भाग गए, उसके बारे में बात नहीं खोलती। 15-15 लाख सफेद खाते लाएंगे, ये बात तो नहीं जुमला साबित करती। नोटबंदी के फायदे भी नहीं गिनाए जाते हैं, जो चैत्र चुराए पर मुझे इस तरह की बातें की जाती थी। नोटबंदी के फायदे नहीं गिनाए जाते हैं। कोरोना में जो लाखों लोग बेईमान तो नीलाभ जी, जनता ने ये दायित्व तो आपको दिया है ना नीलाभ जी, जनता ने ये दायित्व आपको दिया है सरकार से काम करवाने का, आप करवाते क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी आपको मुद्दे से भटकवा देती है और आप भटक जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी करने की राजनीति करती है, तो आप उनकी राजनीति समझ चुके हैं, तो उसमें बयानबाजी मत करिए ना, आप मुद्दे पे रहिए। देखिए भावनात्मक मुद्दों को चलाओ कि साम दाम दंड भेद सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर खुल के आरोप लगा रहा हूँ, मशीन का दुरुपयोग कर चुनाव जीतते हैं और ये सोचे जनता ने समर्थन दिया। देखिए आज की हार ही बार बार नहीं चलेगी, हम फिर जनता के बीच जाएंगे, हम विषयों पर बात करेंगे, हम महिला सुरक्षा की बात करेंगे, हम किसानों की दुगनी आय की बात करेंगे, हम युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, हम वही बात और जब सरकार में आएंगे तो सब भूल जाएंगे। हम कहीं भी भ्रमित करने वाले मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है नीलाभ, बताओ एक बात, नहीं मेरे बात छोटे होने दीजिए, कितनी झूठी घोषणाएं करते हैं। उनकी सर्वे रिपोर्ट मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस सर्वे की सर्वे रिपोर्ट नहीं है। लगभग 370 योजनाएं मध्य प्रदेश में आर्थिक तंगी से जूझ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मेरी, हमारे कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। इसमें किसान, कारोबारी, छात्र, मेट्रो ट्रेन, सब योजना जो सभी काम होल्ड पर रख दिए गए। मुख्यमंत्री ने समाधान ठीक है नीलाभ जी, हमारे साथ और भी मेहमान है नीलाभ जी। ठीक है नीलाभ जी, कुल मिला के ये झूठ और भ्रम की ठीक है, झूठ और भ्रम फैलाती है पार्टी, लेकिन फिर भी जनता उन्हें चुन रही है। समझ नहीं आता क्यों चुन रही है, शायद दूसरा ऑप्शन नहीं हो जनता के पास। वंदना जी। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही थी धर्मिष्ठा जी कि मैं देख रही हूँ कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। अपने खुद के कोई न मुद्दे बचे हैं, न कोई विषय बचा है, न कोई चर्चा करने के लिए इनके पास कोई बातें बची है। बस ले दे के पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी को कोसना, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना। अरे अपने गिरेदान में झांक कर देखिए, थोड़ा होमवर्क करिए, थोड़ी मेहनत करिए, अभी भी आपके पास समय है। 1-2 सीटें जीतिए, दूसरे के घर में झांकने की बजाय अपना घर ठीक करिए, ये ताका झांकी बंद करिए। देखिए बात उसी की होती है जिसमें बात होती है। भारतीय जनता पार्टी में बात है, इसीलिए आज आप कांग्रेस के 2 पुरुष प्रवक्ता मिलकर एक महिला प्रवक्ता के पीछे पड़े हैं। कारण भारतीय जनता पार्टी में बात है। ये बिल्कुल गलत बात कही मैडम ने, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। ये बहुत गलत है। आप नहीं, ये विषय से हटके बात कहीं और ले जाई जा रही है प्रवक्ता जी द्वारा। अब ये बताओ महिलाओं को 3,000 कम देंगे, 450 में खरीदना कम देंगे, गेहूं धान का जो मूल्य आपने निर्धारित किया है वो कम देंगे, उसको बात कीजिए। स्तुतिगान बंद कीजिए, स्तुतिगान बंद कीजिए, अंतर्भक्ति बंद कीजिए, विषय पर बात कीजिए। और आम आदमी पार्टी की और कर रहेंगे, ये मोदी जी की गारंटी है कि इस बार मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी और 29 की 29 सीटें जीतकर विजय माला के रूप में अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में पहनाएंगे। और मणिपुर भी ले जाइएगा लगे हाथ। मणिपुर वो जा नहीं रहे चुनाव के चक्कर में। मेरा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से कहिएगा मणिपुर चले जाए एक बार। वहाँ की दुर्व्यवस्था हो चुकी है, वहाँ की दुर्गति हो चुकी है। आप लोगों की तरह नहीं कि राज सत्ता हाथ में आए तो भ्रष्टाचार मचा के रख दे। वही तो अजीत पवार जी उसी का उदाहरण है। मोदी जी तो कह रहे थे अपनी पार्टी में ले आए, हेमंत बिस्वा शर्मा पे कह रहे थे वाटर घोटाला है अपनी पार्टी में ले आए। उदाहरण तो बहुत है मैडम, लेकिन क्या ईडी और सीबीआई के जोर पे चलने वाली पार्टी और चलने वाली सरकार को जनता जवाब देगी। इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र का नाम पूरे विश्व में
विश्व में फेमस करने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ एक कार्य कर रहे हैं, 4 घंटे सोते हैं, सिर्फ एक कार्य, राष्ट्र निर्माण और चुनाव प्रचार पे जाते हैं, उसका क्या, उसका आप कुछ नहीं कहेंगे? मणिपुर क्या राष्ट्र से अलग है? आप ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे, मणिपुर राष्ट्र से अलग है क्या? आप एक राज्य को आज अलग गिन रही है क्या? आप उनको क्यों नहीं बोलते कि राष्ट्र निर्माण हेतु एक बार मणिपुर जाइए, वहाँ के लोगों का दर्द समझिए? क्या दिल नहीं है क्या आप लोग के अंदर? प्रधानमंत्री मोदी जी 1 साल हो गए आज मणिपुर में दंगाग्रस्त हुए, 1 साल। अभी 3 दिन पहले वैश्विक पटल पे मणिपुर के एक खिलाड़ी ने ये बात कही कि प्रधानमंत्री हमारी बात सुनिए और मणिपुर आइए। उस पर ध्यान नहीं जाता है क्योंकि वहाँ लोकसभा सीटें कम है ना, इस चक्कर में नहीं जाते हैं। ठीक है। बाकी बिहार जाना पड़ेगा सप्ताह में 2-2 बार। क्यों? 42 सीटें हैं, मजबूरी है, लोकसभा जीतनी है, मणिपुर में 1-2 सीटें हैं, क्या करें? नहीं जाएंगे भले हमारे देश के खिलाड़ी वैश्विक पटल पे, तब हमारी छाती चौड़ी नहीं हुई होगी क्या? जब एक खिलाड़ी वैश्विक पटल पे ये कह रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आके देखिए, हमारा प्रदेश दंगाग्रस्त हो चुका है, कौन जवाब देगा उन बहनों को? आप देंगी जिनको नग्न करके सड़क पे घुमाया गया ना, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा? ठीक है शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, वंदना जी, ठीक है, ठीक है वंदना जी, अपनी गिरबान में जाती वंदना जी, शर्मा जी, विनम्र निवेदन है। कल्पना जी आपके पास आऊंगी। मध्य प्रदेश पे हम बात कर रहे थे, लोकसभा चुनाव पर बात कर रहे थे, बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ चली जाती है? कहते भी है, कहावत भी कहते हैं कि गरीबी रेखा पे बात शुरू होती है और रेखा की गरीबी पर जाकर खत्म हो जाती है। बिल्कुल डिबेट में यही होता है, कहाँ से बात शुरू होती है और कहाँ जाकर खत्म होती है। हमेशा हमारे प्रवक्ता मुद्दे से भटक जाते हैं और मुद्दे पर बात ही नहीं करते। मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। क्या लगता है कौन किसको चुनौती देना? क्योंकि कुछ सीटें अभी भी बाकी है जहां पर प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। ऐसे में 10 सीटें साफ है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं वो प्रत्याशी मैदान में उतरकर पूरे जी जान से जुड़ सकते हैं? यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस अब भी संभल जाए तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। देखिए धर्मिष्ठा जी, ये बात बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनता अपने हिसाब से चुनती है, उसको एक एक वोट उसकी इच्छा से डाली जाती है, वो डिसाइड करती है उसको किसको प्रदेश में सांसद या विधायक या जो भी बनाना है, वो उनकी सेंट्रल में किसको मोदी किसको पीएम बनाना है, ये सब वो डिसाइड करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप अब तक अपना रोड मैप जनता के बीच रखिए। जब तक जनता के बीच आपका रोड मैप नहीं जाएगा, अब तक आप ये देखें, यदि हम दूसरों के हथियारों को चुरा चुरा के युद्ध करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं हो सकता। आपको अपने गोले बारूद सब स्वयं भी लेकर आने पड़ेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ से जो पत्थर आते हैं उन्हीं पत्थरों को उठा करके वापस फेंका जाता है। जब तक ये पत्थर उठा के फेंकने की नीति खत्म नहीं होगी, आप अपने ही पत्थर बनाइए, अपनी ही इमारतें बनाइए, उन इमारतों पे चुनाव लड़िए। तो मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा सफल होगा। तो अभी आवश्यकता है, अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना संभव नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये नहीं कह सकती कि कौन जीते कौन हारे, लेकिन ये सच है कि यदि आप इक्वली आप चुनौती देना चाहते हैं किसी भी पार्टी को, तो आपको अपने साधन संसाधन दोनों चीजें लेके आनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि अपनी बातों को लेकर जनता के बीच में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जनता आपकी बात समझ पाएगी। चूंकि हमारे पास समय की सीमा, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। वंदना त्रिपाठी जी, नीलाभ शुक्ला जी, प्रज्वल शर्मा जी और कल्पना शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा कांग्रेस के 8 चेहरे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अंचलवार 10 सीटों की तस्वीर भी साफ हो गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ कौन किस पर भारी पड़ने वाला है और दोनों ही दलों ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं उनमें कौन किसको चुनौती देने वाला है।